हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका विकास ईस्टर्न ITI यूट्यूब चैनल पर। तो आज के करंट अफेयर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स। लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग का कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिससे मुझे पता चलता है कि मुझे अपने चैनल में कितना ग्रोथ करना है, क्या क्या ग्रोथ करना है। इसलिए प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर दें। साथ में अगर जो नए लोग हैं कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपके एक शेयर से मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगा मेरे चैनल को ग्रोथ करने में। चलिए आज के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि हाल ही में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन NLMC किस मंत्रालय और प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करता है। तो इसका उत्तर है वित्त मंत्रालय में। अगला क्वेश्चन है CERN ने हाल ही में किस देश को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, पर्यवेक्षक का दर्जा से निलंबित कर दिया है। तो उत्तर है रूस। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GCTM, देखिए ये सब जो शॉर्ट वर्ड है ना, इनका पूरा फुल फॉर्म आप लोग लिख लिया कीजिएगा। ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, ठीक है। आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, SSC के एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। तो ये जो WHO GCTM कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये जामनगर में किया गया है, ठीक है। भारत में यह जामनगर में किया गया। जामनगर हम जानते हैं गुजरात में है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का थीम क्या था, तो इसका उत्तर होगा बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन द कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है UDIAC प्लस रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका उत्तर है शिक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई UPI 123 पे सुविधा के लक्षित लाभार्थी कौन है, तो इसका आंसर है फीचर फ़ोन उपयोगकर्ता। जैसे हम लोग जानते हैं ऐसे बहुत सारे प्राइवेट UPI हैं, जैसे कि पेटीएम है, पे फ़ोन है, गूगल पे है। उसी तरह से रिजर्व बैंक ने भी UPI 123 पे एक सुविधा लॉन्च की है। अभी RBI के जो गवर्नर है शशिकांत दास है, इसको उन्होंने लॉन्च किया है जस्ट आज से एक दिन पहले ही, यानी कि 11 मार्च को किया है। भारत ने BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए किन देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो बांग्लादेश और नेपाल के साथ इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है परम गंगा क्या है, जो हाल ही की खबरों में काफ़ी था। तो वो एक सुपर कंप्यूटर है जो IIT रुड़की में स्थापित किया गया है, ठीक है। 1.66 पेटाफ्लॉप्स इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पाल दधवाव नरसंहार किस वर्तमान भारतीय राज्य में हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। देखिए ये जो नरसंहार है पाल दधवाव नरसंहार, एक्चुअली हम लोग जालियांवाला हत्याकांड तो जानते हैं, लेकिन यह भी जालियांवाला हत्याकांड के जैसा ही एक नरसंहार था, ठीक है, जिसके बारे में इतिहास में बहुत कम ही वर्णन है, ठीक है। एक्चुअली में वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ के एक लोकल लीडर थे मोतीलाल तेजावत, उनके नेतृत्व में एक ही आंदोलन चल रहा था जिसमें कुछ ग्रामीण लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे लगभग अंग्रेज़ों ने उनको घेर कर 1000 लोगों को गोली मार दिया था। उस एक ही आंदोलन का जो मकसद था वो था भू राजस्व कर का विरोध करना। तो ये सारी चीज़ें इसको याद करते रहिएगा। एक्चुअली में ये 7 मार्च 1922 में हुआ था। किस भारतीय राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है, तो वो है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ इस योजना के तहत ऐसे महिलाओं को जिनकी दूसरी बालिका जन्म लेती है जिनके गर्भ से, उनको 5,000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है झरोखा जो हाल ही खबरों में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कला एवं संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारतीय पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और कला एवं संस्कृति का उत्सव मनाना है और उनको प्रमोट करना है। हाल ही में खबरों में रहा ट्रॉलिस स्ट्रक्चर किस सेक्टर से जुड़ा है, तो एक कृषि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। करेवा नामक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप किस राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। MSME मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समर्थ पहल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर जो होगा महिला उद्यमिता है। MSME के द्वारा महिला को बिजनेसमैन बनाने के लिए ये समर्थ जो योजना है ये चलाया गया है।
ऐसे एमएसएमई और उद्यमी योजना क्या है, इसके ऊपर मैंने एक पहले से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आंसर में है अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल उत्पाद होता है। दूसरे नंबर पे रसिया आता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिलिनेक्स भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? तो सिलिनेक्स श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ था। ये अभी हाल ही में 7 मार्च से 10 मार्च में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों देशों के नौसेना ने एक साथ संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास किया था बंगाल की खाड़ी में। प्रधानमंत्री हाल ही में किस शहर की मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया था? तो पुणे का उद्घाटन किया है उन्होंने। ठीक है। लगभग 32.2 किलोमीटर की यह परियोजना है, जिसमें स्टार्टिंग में 12 किलोमीटर का खंड का उद्घाटन किया गया, जिसकी कुल लागत 11,400 करोड़ से अधिक है। 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन स्थल क्या है? तो वो बेंगलुरु है। इंडिया ग्लोबल फोरम शॉर्ट फॉर्म में IGF भी कहते हैं। हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने किया है। ठीक है। ये इस सप्ताह में ये उसका दूसरा लॉन्च था और इस साल में 9वां मिसाइल लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली सरकार ने किया है। ये दिल्ली सरकार ने हाल ही में 20 सरकारी स्कूलों में ये हेल्थ स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग जानते हैं, हाल ही में किस देश ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया? तो UAE को जोड़ा गया है। ठीक है। यह जो टास्क फोर्स है वो पेरिस बेस्ड है। इसमें पहले से ऑलरेडी जॉर्डन, सीरिया और यमन शामिल थे। भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम क्या है? कवच नाम है। ठीक है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का कवच नाम है। कन्याकुमारी वन जीव अभयारण्य किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है यह। ठीक है। भारत के संविधान अनुच्छेद 176 एक किससे संबंधित है? तो राज्य के दोनों सदनों के राज्यपाल का अभिभाषण में यह से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT कहते हैं इसको, के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जस्टिस DN पटेल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग जानते हैं कि थेयम या कलियाकट्टम किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनुष्ठित नृत्य है? तो ये केरल में होता है। यह नृत्य लगभग 800 साल पुराना है। जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसको एक्चुअली शॉर्ट में कहा जाता है PMBJP पर बच्चों का शिक्षित करना। ये देश भर में लगभग 75 स्थानों पर जन औषधि इसका आयोजित किया जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने इसका गठन किया? तो पर्यटन मंत्रालय ने किया। हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ये यूक्रेन में स्थित है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारतीय GDP में यूट्यूब क्रिएटर सिस्टम का योगदान कितना था? 6800 करोड़ रुपया। ठीक है। यूट्यूब से लोगों ने लगभग 6800 करोड़ रुपये का कमाई किया था। वो भी ये पूरा नहीं है, ये ऐसे चैनलों का है जिनके सब्सक्राइबर 1 लाख से ज़्यादा है। ठीक है। तो चल, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। ठीक है। अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। इससे हमें आपके एक शेयर से हमारे चैनल को काफ़ी ग्रोथ मिलेगा। तो प्लीज़, थैंक यू।